नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज किस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कंपनी जो कंपनी मार्केट में ट्रेंड भी करती दिखल की आती है और मार्केट में अच्छी खासी रैली भी क्रिएट करती है। हम इस कंपनी को लेकर के मुझे ऐसे याद है मैंने 7 महीने पहले स्टडी किया था और इस कंपनी में जिसका नाम है एमबीएल इंफ्रा। एनवीएल इंफ्रा को लेकर के हमने लेटेस्ट लर्निंग किया था, उस टाइम की बात है। उसके बाद मार्केट में सोचने वाली बात है, तो मार्केट उस पोजीशंस के बाद जो हमने शायद एग्जैक्टली टाइम फ्रेम की बात करें तो कह सकते हैं कि हमने 30 मई के दौरान बात किया था और उसके बाद मार्केट ने अच्छी खासी जंप देखने को मिला मार्केट में। मई के 30 मई के बाद यदि जून की बात करें तो मार्केट में जून में गिरावट थी क्योंकि 4 जून का रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन था। उसके बाद मार्केट ने दोबारा जब रैली क्रिएट किया तो आजकल देखने को मिला कि यदि आप 1 साल के टॉपर ट्रेंड को देखें तो ये कह सकते हैं कि इनकी स्टॉक प्राइस करीब-करीब 82 रुपए तक की प्राइस में गई थी। बाद में दोबारा मार्केट क्या लगता है कि अब दोबारा मार्केट यहाँ से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश करेगी? ऐसा पॉसिबल है या नहीं? चलिए जानने की कोशिश करेंगे हर एक पहलू को लेकर के, क्योंकि इससे पहले की बात किया जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कह सकता हूँ कि जो जनवरी वाला टाइम फ्रेम था, पिछले साल की बात करूँ तो मार्केट में इसी तरह के रिएक्शंस देखने को मिला था। मार्केट गिरने के बाद मार्केट चलने की कोशिश क्रिएट करती नजर आई, जहाँ पे लंबी चौड़ी लोगों ने खरीदारी किया और फिर मार्केट ने बिकवाली करके प्रॉफिट लेके अपने अपने घर को वापस गए। फिलहाल यहाँ पे ट्रेंड जो खरीदारी का माहौल है लगातार बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। चलिए जानने की कोशिश करते हैं वो क्या आंकड़ा देती है, जहां पिछले 5 दिन की डेटाबेस के मुताबिक मार्केट में नॉन ऑन एवरेज न्यूनतम लेवल के आसपास रही। कुछ बड़ी बहुत बड़ी हलचल देखने को नजर नहीं आई। ऐसा ही चाहे वो 1 महीने के चार्ट को देखें या 6 महीने के चार्ट को देखें तो हलचल की कोई बड़ी मोमेंटल नहीं थी। लेकिन क्या लगता है कि यहाँ से मार्केट के लिए कुछ नई आयाम क्रिएट कर पाएगी, क्योंकि मार्केट दोबारा चलने के लिए तैयार होती दिख रही है। यार जानने की कोशिश करते हैं एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर के। जो कंपनी नाम से पता चलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स के सेक्टर में कंपनी कामकाज करती है। इनकी बिजनेस सेगमेंट को देखा जाए तो कहते हैं कि हाईवे कंस्ट्रक्शन का काम हाईवे बोर्ड प्रोजेक्ट की कामकाज, इसके अलावा हाईवे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का कामकाज, इसके अलावा अर्बन हो, मेट्रोज हो, रेलवेज हो एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो कामकाज है उस पर भी कंपनी अपनी कामकाज करती दिख रही है। इसके अलावा यदि करंट प्रोजेक्ट की बात करें किया जाए आज के टाइम में इनके पास कितनी करंट प्रोजेक्ट है, तो कहती है रोड एंड हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को लेकर के इनके पास प्रोजेक्ट है। रोड एंड हाईवे मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट को लेकर कंपनी कामकाज करती है। इसके अलावा यहाँ पे रोड एंड हाईवे में जो कि कंस्ट्रक्शन का कामकाज करती है, जिसमें बीकानेर एंड सूरतगढ़ जो सेक्शंस हैं उसमें कंपनी NH 62 पे कंपनी कामकाज कर रही है। जो मेंटेनेंस का कामकाज कर रही है वो कर रही है करीब बीकानेर एंड उसी सेम रूट पे कर रही है जो कि NH 62 पे कर रही है। फिर बिल्डिंग हाउसिंग एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स का कामकाज भी कंपनी करती है, जो कि फिलहाल इनके पास नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज इन द राजीव गांधी एजुकेशन सिटीज के नाम पे, जहाँ पे रेवेंस सोनीपत डिस्ट्रिक्ट इन द हरियाणा PWD हरियाणा के अंदर इसका कामकाज चलती दिख रही है। तो ये कुछ इनके पास करंट प्रोजेक्ट की बात इन्होंने दर्ज करती दिख रही है। चलिए आगे जानने की कोशिश करते हैं मार्केट को लेकर के, जहां पे बुक वैल्यू से आज भी जो मार्केट की आप प्राइस को देखें तो काफी न्यूनतम लेवल पे ट्रेड करती दिखी है, जबकि इंटरेंसिक वैल्यू से आज भी क्या है, अंडर वैल्यूड। मतलब दोनों तरफ से स्टॉक का जो करंट मार्केट की सिचुएशन प्राइस है वो दोनों अंडर वैल्यूड की श्रेणी में आता है। यदि हम इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक देखें तो यहाँ पे निवेशकों का भीड़ तो थोड़ा सा ज्यादा है, पर यहाँ भीड़ का आंकड़ा नहीं आता है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर यदि 20 रुपए से ज्यादा कंपनी कमा रही है तो सोचने वाली बात है केबल और केबल 3 का आंकड़ा आना चाहिए। लेकिन इसके मुताबिक आप देखेंगे तो कहाँ 3 कहाँ 22 आपस में बड़ी गैपिंग बनती है। इसके हिसाब से कहते हैं कि यहाँ से 700% की मूव यदि करती है, अर्थात मार्केट कहाँ पे जा सकती है, 450 के आसपास। तो 450 आसपास तो नहीं जाएगा, लेकिन मार्केट में उड़ान के साथ इसको 100 रुपए तक जाना स्वाभाविक सी बात हो सकती है, क्योंकि कंपनी में कुछ डिमेरिट की बात कहती है। जो प्रमोटर की होल्डिंग का 22% जो है ना वो मॉर्गेज करके रखा है, क्योंकि 71% की होल्डिंग है इसका। यदि 71% की होल्डिंग में 22% की होल्डिंग को माइनस भी कर दें तो 71 का 22% 14, करीब करीब 14% के आसपास माइनस कर देते हैं। इसके मुताबिक क्या लगता है, इसके मुताबिक यदि देखा जाए तो कह सकते हैं कि चलिए आज भी इनके पास मार्केट में जो इनकी खुद की होल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। ROE ROC में कुछ इनको नेगेटिव देते हैं तो कुछ इनको पॉजिटिव की बात कहती है।
साथ में यदि डेट टू इक्विटी के बारे में देखा है तो 0.95, करंट रेशियो के नंबर भी देखा है तो 0.35 का आंकड़ा साझा करती है। कंपनी ओवरऑल अपने बिजनेस में 42% की प्रॉफिट को जमा कर पाती है, सेविंग कर पाती है, साथ में 24% की प्रॉफिट के बेसिस पे मार्केट में इनकी आउटस्टैंडिंग पार्ट रही। कंपनी 1995 में बनी थी, एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, और इसको कंपनी को लेकर के हमने डिटेल जब स्टडी किया था तो उसके दौरान की बात करें तो मार्केट में अच्छी खासी रैली क्रिएट किया। रैली क्रिएट करने के बाद मार्केट दोबारा गिरती नजर आई, उसके बाद मार्केट में इस तरह की सिचुएशंस कई बार चलते बिनते नजर आते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट गिरती है तो ये लगता है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, और जब मार्केट खरीदने के लिए तैयार होता है तब भी कोई ना कोई खरीद बेचने के लिए रेडी होता है, लेकिन सप्लाई को क्या करके कम करके। एग्जाम्पल के तौर पे यदि किसी के पास 100 शेयर्स हैं तो वो अपनी 100 शेयर में से 1%, 2% इसी तरह से बिकवाली करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मार्केट की डिमांड बढ़ती है, और जब बिकवाली का प्रेशर होता है तो सब अपनी प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे तरीके पे लग जाते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन के मुताबिक देखा जाए तो कंपनी के बारे में ये कह सकते हैं कि यहाँ पे चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ को लेकर देखा जाए तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ लगातार डिक्लाइनिंग सिचुएशन में देखने को मिला है। साथ में यदि हम क्यू और क्यू डेटाबेस को देखें तो क्यू और क्यू डेटाबेस में केवल अदर्स ऑफ इनकम को छोड़ दिया जाए तो एक ही रेंज में पिछले कुछ पेज 4-5 क्वार्टर से बनी पड़ी दिखती है। इसके हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में करीब जो टर्नओवर था वो 123 करोड़ तक की ओवर क्रिएट करती है लास्ट 12 महीने में, उसमें से 270 करोड़ की कंपनी प्रॉफिट बुकिंग करती है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग के पीछे जो हाथ है वो है अदर सोर्स ऑफ इनकम को लेकर। इसका मतलब है जो कंपनी कुछ और भी धंधा पानी करता है अपने मेन कोर बिजनेस को छोड़ करके, ये एक सामने दिखती है। इसके अलावा यदि आप क्वार्टरली डेटाबेस को देखें तो करीब कह सकते हैं कि अभी लास्ट 3 सालों की क्वार्टरली डेटाबेस के मुताबिक मार्केट नियर अबाउट द सस्टेन कर रही है, उसमें से प्रॉफिट का जो पार्ट्स है सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ से कमाती है, अदर सोर्स ऑफ इनकम से ही कमा रही है। इसी मुताबिक कंपनी में देखा करीब 42% तक की नेट इनकम मार्जिन क्रिएट कर पाती है, जबकि ईयर एंड ईयर बेसिस की ग्रोथ को लेकर के देखा गया कि यहां तक अभी तक डिक्लाइनिंग था, सेल्स को लेकर, प्रॉफिट को लेकर स्टॉक प्राइस तो रनवे की तरफ आई है, जहां पे करीब करीब कह सकते हैं 16 से 17% तक की मूव क्रिएट किया है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी इनको बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं देता है। तो कंपनी में रिस्क फैक्टर को जानने की कोशिश किया जो कि 24% के आसपास की आंकड़ा को साझा करता है। इसके मुताबिक देखा जाए तो कह सकते हैं करीब रिस्क फैक्टर काफी लंबी रही है, जो कि हमने रिस्क फैक्टर को लेकर पहले भी बात कही होगी, लेकिन आज भी देखने को मिलती है कि रिस्क फैक्टर कंपनी में बहुत ज्यादा का आंकड़ा देती है, जबकि कंपनी में जो कर्ज है वो भी लगातार बहुत ज्यादा है, और कर्ज के कंपेरिजन जो कंपनी का जो मार्केट में फंड पैसे पड़े हुए हैं या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पड़े हुए उनकी तादाद है, जो फिक्स एसेट्स है उनकी तादाद बहुत ज्यादा दर्ज नहीं करती है। लेकिन पिछले पीरियड एंड पीरियड बेसिस के हिसाब से देखेंगे तो लगातार इनके फिक्स एसेट्स में बढ़ोतरी दर्ज करती दिख रही है, सस्टेनेबिलिटी के बाद दर्ज दिख रही है। पीयर्स के मुकाबले कंपेयर करते हैं तो ये लगता है कि जो यहाँ पे रेल विकास निगम हो, आईआरबी इंफ्रा हो, एफकॉन जैसे कंपनी जो वहाँ पे इन कंपनियों का पी रेशियो है बाकी कंपनियों से कुछ छोटा सा कम रहा है, जबकि नेट इनकम मार्जिन की तरफ देखा है तो सबसे बेटर यदि किसी कंपनी की मार्जिन है तो वो दर्ज करती है जीआर इंफ्रा को लेकर के, और सबसे सबसे बेटर जो यदि किसी कंपनी का और नेट ओवरऑल इनकम की बात किया जाए अदर सोर्स ऑफ इनकम को मिला करके तो इनके पास करीब 42 करोड़ तक की जो है 42% तक की इनके पास प्रॉफिटेबिलिटी की बात कहती है। इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कहने कहा कि इनके पास कोर बिजनेस को छोड़ के अदर सोर्स ऑफ इनकम से सबसे ज्यादा पैसा क्रिएट कर दिया है। मार्केट में उधार भी था लेकिन उधार के प्रति बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर नहीं कहती है। कंपैरिजन यदि इसको निवेशकों कंटेस्ट से किया जाए तो कह सकते हैं करीब 25 से लेकर 30,000 निवेशकों कंटेस्ट से जुड़ा हुआ है, और इस कंपनी में फिलहाल देखा गया कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है। सितंबर के डेटाबेस के मुताबिक दिसंबर में कुछ और अपडेट निकल के आएगी। एफआईडीआई कोई भूमिका नहीं है, पब्लिक की होल्डिंग्स करीब 28% की होल्डिंग है, जिसमें करीब 25,000 से ज्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ दिखता है। कंपनी में रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा है, रिस्क के मुताबिक जो रिटर्न है वो काफी ज्यादा हाइक की बात कहती है, और यहाँ पे खास करके डेटर्स डे को लेकर के अदर्स ऑफ इनकम को लेकर के डिमेरिट की बात किया जा रहा है, तो ये डिमेरिट बिल्कुल है, क्योंकि अदर्स ऑफ इनकम भी कंपनी का है लेकिन जो सिविल कंस्ट्रक्शन के काम से नहीं आते हैं वो इनके अलग काम धंधा से बनती जाती है। इसको हमने समझने की कोशिश किया दोस्तों,
ये और कहते हैं कि मार्केट में जब हमने स्टडी किया था उसके दौरान मार्केट में पिक कर देना, तो ये लगता है कि अच्छा ये तो मार्केट में बड़ी रैली क्रिएट कर लिया, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बात तो शामिल हुआ होगा। तो ऐसी बातें हमने यहाँ देखा मार्केट में दोबारा चलने के लिए, क्या वो दोबारा तैयार हो रही है और या मार्केट यहाँ से पुल बैक क्रिएट करेगी। और सिंगल से गोल्डन रूल को हम डिस्कस करते हैं, और वो गोल्डन रूल पता है क्या कहता है? गोल्डन रूल कहता है यहाँ पे कंपनी को लेकर के लायबिलिटीज को लेकर कहा था कि पब्लिक इंटरेस्ट की प्रोजेक्ट है, कहते हैं कंप्लीशन ऑफ द डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट प्रोजेक्ट को लेकर के इसके अलावा प्रेस रिलीज किया था 16 दिसंबर को लेकर के, जहाँ पे आर्बिट्रेशन अवार्ड मिला था करीब 68 करोड़ रिसीव्स को लेकर के। फिर कंपनी के पास ऑर्डर मिला था आर्बिट्रेशन अवार्ड को लेकर के, जो कि केस के दौरान की बात हुई होगी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मार्केट को लेकर के कुछ गोल्डन रूल ये कहता है कि जब भी मौका मिले तो अपने प्रॉफिट को थोड़ा बहुत करके बुक करते रहना चाहिए, और लॉस यदि ज़्यादा होता हो तो लॉस को भी सेटअप करने के लिए एसएल का सदुपयोग करते रहना चाहिए। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द जॉइनिंग दोस्तों।